हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं किडनी के बारे में। ओके, क्या होता है क्वेश्चन एग्ज़ाम में अधिकतर ये पूछता है किडनी के बारे में। तो आज मैं यही बताऊंगा कि किडनी के बारे में सारी बातें आज डिस्कस होंगी। क्वेश्चन जरूर आता है किडनी से, तो आज मैं इस चैप्टर का पूरा एनालिसिस करूँगा ढंग से। ओके, आपको अंत तक वीडियो के रहना है और सारी बातें सीख के जाना है। देखो कैसे मैं बताता हूँ। किडनी क्या चीज़ है? किडनी को हिंदी में गुर्दा बोलते हैं। इसी का एक दूसरा नाम भी होता है वृक्क। इसी का दूसरा नाम वृक्क भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। ये समझ में आया। उसके बाद इस किडनी को साइंस में रीनल कहते हैं। साइंस की भाषा में इसे रीनल कहते हैं। अब यहाँ पर से हमारी शुरू होती है ट्रिक। एक बात यहाँ से, एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पर है कि कोई भी साइंस के क्वेश्चन में यदि किडनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये बात पक्की है कि उसमें रीनल जैसा कोई भी यदि शब्द मिल जाए तो आप समझ जाना कि किडनी के बारे में कहा जा रहा है। या तो किडनी के बारे में पूछेगा तो उन ऑप्शनों में यदि रीनल नाम का कोई भी ऑप्शन होगा या उसमें संधि विच्छेद करने पर किसी भी प्रकार से उसमें रीनल नाम का उच्चारण आ रहा होगा तो आप समझ जाओगे कि ये किडनी का ही कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। पहली बात तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है कि साइंस की भाषा में किडनी को रीनल बोला जाता है। जैसे यदि मैं यहाँ पर इसी की बात करूँ कि किडनी में जो ग्रंथि होती है, किडनी में इसी में जो ग्रंथि पाई जाती है, जो गुर्दे में ग्रंथि पाई जाती है, ग्रंथि, वो ग्रंथि होती है एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल, ठीक है ना। एड्रीनल ग्रंथि पाई जाती है। अब ध्यान समझना, मैं इस शब्द का यदि संधि विच्छेद करके देखूं तो एड्री और प्लस रीनल, यही तो होगा। क्या मैं संधि विच्छेद करूं तो एड्री प्लस रीनल आएगा। इसका मतलब है एड्री मतलब होता है ऊपर और रीनल माने होता है मतलब किडनी। किडनी के ऊपर जो ग्रंथि पाई जाती है वही ग्रंथि का नाम जो होता है एड्रीनल ग्रंथि कहता है, ठीक है ना। एड्रीनल ग्रंथि कहलाती है। तो यहाँ तक समझ में आया कि किडनी की इकाई, इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई मतलब ये काहे से बनी होती है? तो ये नेफ्रॉन, इसकी इकाई नेफ्रॉन होती है। ध्यान समझना, ये जो किडनी है इसी की इकाई नेफ्रॉन होती है और इसी किडनी को ही हम उत्सर्जन तंत्र की इकाई भी बोलते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि उत्सर्जन तंत्र। हो सकता है दो प्रकार घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है कि उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है, तब भी आप नेफ्रॉन ही बताओगे, और यदि गुर्दे की या किडनी की इकाई पूछेगा तब भी आप नेफ्रॉन बताओगे। ओके, अब यदि इसी में और भी देख लेते हैं, जैसे बताया था कि शरीर की इकाई कोशिका होती है तथा श्वसन तंत्र की इकाई एल्वुलाई होती है। ओके, तो किडनी का कार्य क्या होता है कि ऐसे करके किडनी कुछ इस रूप की होती है, ठीक है। यहाँ से आता है अशुद्ध रक्त। ओके, यहाँ से क्या होता है? अशुद्ध रक्त। और ये जो होता है ये वुमेन संपुट होता है, वुमेन संपुट। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये सदैव मैमल्स में पाया जाता है। ओके, तो अशुद्ध रक्त इस इधर से आता है, ये वुमेन संपुट में जाता है। ओके, यही जो है किडनी यूरिन को स्राव करती है, यूरिन निकालती है, ठीक है ना, टॉयलेट के माध्यम से। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो जल जल पहुंचाता है, तो जल का कार्य ये होता है, ऐसे यहाँ से आता है जल, कुछ इस टाइप का होता है। ध्यान समझना सारी बातें। ऐसे करके कुछ होता है और इसके बाद ऐसे हो जाता है, कुछ इस टाइप का होता है। ओके, कुछ इस प्रकार का होता है। ओके, ध्यान समझना। अब यहाँ पर इससे यदि क्वेश्चन बनता है, इसे लिखने का मेन मतलब ये है कि इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि ये क्या है। ये इसी को बोलते हैं हेनले लूप। क्या होता है? कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको पानी कम मिलता है, जिनको पानी कम मिलता है। जैसे राजस्थान में जो है रेगिस्तान होने के कारण जो है वहाँ पर जो है ऐसे ही जीव जो जैसे ऊंट, ठीक है ना, ऊंट होता है, तो वो क्या करते हैं कि एक बार ही वो
मतलब काफ़ी सारा पानी जो है पी करके और उस पानी को यहाँ पर जो है एब्जॉर्ब रखते हैं, बनाए रखते हैं। ये या कहाँ पर बनाए रखते हैं, वही होता है हेनले लूप। तो ये पूछा जाता है कि वैसे हेनले लूप सभी जीवों में पाया जाता है, बट सबसे लंबा की यदि बात किया जाए कि सबसे लंबा हेनले लूप किस जीव में पाया जाता है, सबसे लंबा हेनले लूप किस जीव में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा ऊंट में। क्योंकि ऊंट जो है यहाँ पर पानी अपना बचा के रखता है और जो है उसी पानी को बार बार जो होता है किडनी में ले जा करके और जो है प्रक्रियाएं किया करता है। ओके, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? अब जो भी भोजन हम करते हैं और उस भोजन में जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनके अवशोषित हो जाने के बाद जो भी बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम जो होता है वो उत्सर्जन तंत्र करता है। ओके, यहाँ पर मैं उत्सर्जन तंत्र की बात करता हूँ। तो जो भी हम भोजन लेते हैं उस भोजन में मैं नाइट्रोजन की मात्रा जो है, नाइट्रोजन की मात्रा में लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है ना, नाइट्रोजन लेते हैं। इस नाइट्रोजन को क्या होता है कि पेट में जब भोजन पहुंचता है तो उसमें बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाएं होती रहती हैं और नाइट्रोजन जो परिवर्तित होकर के अमीनो अम्ल में बदल जाता है, अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में बदल जाता है। और ये अमीनो अम्ल ही प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण। और प्रोटीन का पाचन जो है अमोनिया में बदल जाता है, अमोनिया। और इस अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य जो होता है वो लीवर करता है। यूरिया में बदलने का, अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य जो होता है वो लीवर करता है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है, तो आप कहोगे लीवर करता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, यहाँ से ये चीज़ मैंने बताया, नाइट्रोजन से अमीनो अम्ल बनता है, अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है और प्रोटीन का पाचन से अमोनिया प्राप्त होता है और अमोनिया को यूरिया में बदलने का जो कार्य करता है वो लीवर करता है। ओके, अब बताते हैं उत्सर्जन तंत्र के प्रकार। ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है एमोनोटैलिक, एक होता है यूरियोटैलिक, एक होता है यूरिकोटैलिक। ठीक है, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक, ठीक है ना। अमोनोटैलिक में मतलब होता है अमोनिया इसमें होता है, इसमें अमोनिया पाया जाता है, इसमें अमोनिया का स्राव होता है, ठीक है ना। और यूरियोटैलिक मतलब होता है यूरिन का स्राव होता है और यूरिकोटैलिक में यूरिक अम्ल का स्राव होता है। ध्यान समझना, ये जो होता है ये जलीय जीवों में, ये जो उत्सर्जन तंत्र होता है ये जलीय जीवों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जलीय जीवों में, जलीय जीवों में। ओके, जलीय जीवों में। क्यों? क्योंकि इनमें जो होता है, इनमें बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है, इनमें बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। ओके, इसीलिए ये जलीय जीवों में पाया जाता है। जैसे मछलियाँ होती हैं तो मछलियों में क्या होता है, यही एमोनोटैलिक जो उसमें हर एक जीव में उत्सर्जन तंत्र होता है, ये बात पक्की है। इसी प्रकार से इस उत्सर्जन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है एमोनोटैलिक, इससे अमोनिया का स्राव होता है और ये जलीय जीवों में पाया जाता है। ये उत्सर्जन तंत्र जो है जलीय जीवों में पाया जाता है, जैसे मछलियों में। क्योंकि ऐसे जीव जिनमें जो बहुत ही अधिक जिनको बहुत ही अधिक जल की आवश्यकता होती है, तो बहुत ही अधिक जल की आवश्यकता होगी तो उनमें जो है एमोनोटैलिक नामक उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। ओके, अब मैं बात करता हूँ यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक मतलब होता है इसमें यूरिन का जो होता है स्राव होता है, या यूरिन जो है इससे बाहर निकलता है उत्सर्जन तंत्र से, और ये जो होता है वो मनुष्यों में पाया जाता है, मनुष्यों में। ओके, मनुष्यों में पाया जाता है और इसमें जो होता है कम जल की या फिर मतलब औसत जल की आवश्यकता होती है, औसतन जल की। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं यूरिकोटैलिक। तो यूरिकोटैलिक का मतलब होता है यूरिक अम्ल, और यूरिक अम्ल का मतलब होता है इसमें बहुत कम जल की आवश्यकता होती है, बहुत कम जल की आवश्यकता होती है। तुमसे ये पूछेगा कि यूरिकोटैलिक, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि यूरिकोटैलिक नामक उत्सर्जन तंत्र जो होता है क्या स्रावित करता है, आप कहोगे यूरिक अम्ल स्रावित करता है। उसके बाद ये किस में पाया जाता है, तो ये अधिकांश पक्षियों में पाया जाता है, ये अधिकांशतः पक्षियों में पाया जाता है। और पक्षियों में आप लोगों को पता होगा, पक्षियों में जो है ब्लैडर नहीं होता है, ब्लैडर उसे बोलते हैं मूत्राशय को। तो पक्षियों में जो है मूत्राशय नहीं होता है उसका। इसका अपवाद एक है, अपवाद क्या है कि ऐसा भी एक पक्षी है या
मूत्राशय पाया जाता है, जैसे शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो होता है, ऑस्ट्रिच जिसे आप ऑस्ट्रिच कहते हो, उसमें क्या होता है, ब्लैडर पाया जाता है। कि निम्न में से कौन मछली है, आपको ये बताना है कि शार्क, व्हेल, डॉल्फिन या फिर सभी, ये सभी इनमें से कौन मछली है। तो आपको लगा होगा कि शार्क, व्हेल, डॉल्फिन जो है ये सारे ये जो जलीय जीव है, इसका मतलब ये सारी मछलियां होंगी। लेकिन ये बात जो है, इसमें जो मछली है केवल शार्क है। ये व्हेल जो है ये क्या है, स्तनधारी जीव है, मैमल्स है, स्तनधारी है, स्तनधारी है। डॉल्फिन भी स्तनधारी है, इसे मछली की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। और इसका मतलब इसका जो आंसर है वो शार्क है। शार्क एक मछली है, जबकि एक और मछली होती है झींगा। झींगा मछली होती है जिसे प्रॉन बोलते हैं, प्रॉन। तो ये भी एक क्या है, मैमल्स है, मतलब स्तनधारी है। ऐसा करते हैं, ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।